शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। एक सवाल ज़हन में अक्सर उभरता रहता है कि आखिर हजर अस्वद की तारीख़ क्या है, इसकी इतनी अहमियत क्यों है और आज जिस जगह मौजूद है वहाँ कैसे लाया गया। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वाज़े रहे कि हजर अस्वद में एक ज़बरदस्त कुदरती रूहानी कशिश मौजूद है जो हर मुल्क, कौम, रंग और नस्ल के लोगों को अपनी जानिब खींच लाती है। ये पुरशुकूह पत्थर जन्नत के याकूतों में से एक है जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। जब तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम आया तो आदम अलैहिस्सलाम के तामीर करदा बैतुल्लाह को आसमानों पर उठा लिया गया और इस मुतबर्रक पत्थर को जबले अबी कुबैस के शक्म में बतौर अमानत रख दिया गया। बाद में तामीर इब्राहीमी के वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इसे सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में पेश किया। यूं ये मुबारक पत्थर एक बार फिर उसी मकाम की जीनत बन गया जहां पहले रौनक अफरोज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब खाना काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंचा तो एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये था कि हजर अस्वद को कौन उठाकर अपनी जगह पर रखे। हर कबीला ये अजीम फजीलत अपने लिए हासिल करना चाहता था। ये इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गया कि कत्ल खून की नौबत आ गई। कबीला अब्दुद्दार ने कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डुबोकर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबाइल भी जिद पर अड़ गए। तलवारें न्यामों से निकल आईं और माहौल इंतहाई कशीदा हो गया। आखिरकार सब लोग बैतुल्लाह में जमा हुए। उनमें अबू उमैया बिन मुगीरा भी मौजूद थे। वो कुरैश के सबसे उम्र रसीदा और मुअज़्ज़ज़ शख्स थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद थे और अपनी सखावत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर थे। उन्होंने ये तजवीज़ पेश की, ए कुरैश के लोगों, तुम्हारा झगड़ा ख़त्म करने के लिए ऐसा करो कि हरम के सफ़ा वाले दरवाजे से जो सबसे पहले दाखिल हो, फ़ैसला उसी से करा लो। जो वो फ़ैसला करे सब उसे मान लें। ये तजवीज़ सब ने कबूल कर ली। आज इस दरवाजे को बाबुस्सलाम कहा जाता है, जो रुकन यमानी और रुकन अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने वाक़ है। अल्लाह की कुदरत के सबसे पहले उसी दरवाजे से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। कुरैश ने आपको देखते ही खुशी से पुकारा, ये तो अमीन हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम इन पर राज़ी हैं। क्योंकि कुरैश आपकी सच्चाई और इंसाफ पसंदी के गवाह थे और अपने बाहमी झगड़ों के फैसले अक्सर आप ही से कराया करते थे। लोगों ने सारा मामला आपको बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर ले आओ। चादर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर चादर पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का एक एक फर्द चादर का एक किनारा पकड़ ले, सब मिलकर इसे उठाएं। सब ने ऐसा ही किया। जब वो उस मकाम तक पहुंच गए जहां हजर अस्वद को रखा जाना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने मुबारक हाथों से उठाकर अपनी जगह नस्ब फरमा दिया। उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, बड़ी ताज्जुब की बात है कि तुम लोगों ने कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया। ये शख्स तुम्हें ग्रोहों में बांट देगा। लोग एक लम्हे के लिए मुतासिर हुए मगर फौरन समझ गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला लड़ाई नहीं बल्कि इत्तेहाद पैदा करने वाला है। इस तरह एक बड़े फितने से बचाव हो गया। मौर्रिखीन के मुताबिक वो नजदी शख्स असल में इब्लीस था जो इस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत, अदल और तदबीर से एक खूनरेज झगड़ा खत्म हुआ और हजर अस्वद अपने असल मकाम पर रख दिया गया। ये वाकया इस बात का रोशन सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बचपन ही से रहमत, अक्ल और इंसाफ का पैकर बनाकर भेजा था।